अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के माहिर कानून व आइन अजहर सदीक साहब से एंकर जमील फारूकी ने पूछा है कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट्स को मुलतवी कर दे या उसकी डेट अनाउंस कर दे। तो इस पर अजहर सदीक साहब का क्या फरमाना था, आइए सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान 1973 से खुल्लम खुला बगावत कर ली है। आप कह रहे हैं कि खिलाफवर्जी की है, मैं तौहीन अदालत कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो लाहौर हाई कोर्ट में सारे प्रोसेस में शामिल रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा। मेरे पास तो एक एक चीज बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। 10 तारीख थी, 10 फरवरी, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन जो हमें हुक्म देगा। आज आप मैं ब्रेकिंग बात दे दूं जी, इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 220 का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन कराने हैं हमने। आप कौन होते हो इनकार करने वाले? पैसे देने हैं आपने। 220 आर्टिकल यही तो कहता है। यानी आर्टिकल 190 में जहां सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए हैं, इस तरह वसी इख्तियार दिए हैं आईने पाकिस्तान ने, कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता इलेक्शन करवाने के हवाले से। और जब मैं तो हैरान हूं कि 8 अक्टूबर की डेट दे दी। यार ये नजूमी आप पैदा हो गए हैं इलेक्शन कमीशन में। मेरा ख्याल है कोई 5 ही है या पूरा डिपार्टमेंट नजूमी। यानी पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। क्या डेट देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की, इन्होंने 3 अपीलें फाइल की कि हमारा इख्तियार नहीं है पोल डेट देने का, यहां भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तौहीन अदालत है। और यही नहीं है, आप अब अगर सेक्शन 58 पढ़ लें, सेक्शन 8C पढ़ लें, उसके में आप इलेक्शन शेड्यूल को थोड़ा बहुत आगे, इलेक्शन शेड्यूल पूरे का पूरा वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है। और जमील सिर्फ इसी तक बात नहीं, मुझे तो पता था। मैंने हफ्ते को पिटीशन एक दायर कर दी थी जो पीर को लगी, यही कि इलेक्शन कुछ इलेक्शन नहीं कराना चाहता। कल 12:15 बजे उस केस की समाअत हुई और अदालत ने कहा कि अभी आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने यही कहा, मैंने कहा 144 लगा देना, पकड़ दकड़ जारी करना, ट्रांसफर, पोस्टिंग, चीफ सेक्रेटरी, कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहता। अदालत ने कहा नहीं प्रिजम्पशन पे है। ठीक 6 घंटे बाद वो प्रिजम्पशन सच साबित हो गई है। और मैंने वो इसलिए किया क्या मेरे पास सबूत है इस बात के, और अब मैं उसमें अपील में भी जा सकता हूं। मैंने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर नोटिस दिया, मरासला दिया कि आप वापस ले लें, आपका गैर इरादी तौर पर हो गया है। और कमाल की बात है, जो काबीना के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग है उस बुनियाद पर, इसका मतलब आप पीडीएम की जमात बने बैठे हुए हैं। निगरान हुकूमत पहले पीडीएम की बैठी हुई है पंजाब के अंदर, फिर हूबहू आपने वही कुछ लिख के। अगला सवाल एक है, इलेक्शन कमीशन जो कि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस करना चाह रहा है, वो नजर आ रहा है। दूसरा है वफाकी हुकूमत जो कहती है कि इदारा तो आजाद है लेकिन साथ साथ उनके एक्ट को डिफेंड कर रहा है। मैं मरियम औरंगजेब साहबा की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आईनी कदम है नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। फिर आज आजम नजीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम ग्रैंड नेशनल डायलॉग अगर होता है तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। तो जो इस एक्ट को डिफेंड कर रहा है या इसकी सपोर्ट कर रहा है, क्या वो भी उसी कानूनी तौर पर उसी कटहरे में खड़ा होगा जहां इलेक्शन कमीशन आपकी नजर में खड़ा है? तौहीन अदालत में ना आपका वजीर आजम इस मुल्क का शहबाज शरीफ तौहीन अदालत में है। उसकी काबीना ने मिसलीड किया है और मानना नहीं चाहिए था उनको। अब उन्होंने मान लिया है, तो ये सारे के सारे लोग तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हुए हैं। और इन सब को देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, आइन की मंशा है कि वक्त पे इलेक्शन कराना। नवाज शरीफ के बयान, शाहिद खाकान के, मरियम औरंगजेब, सबके एक दिन 1 सेकंड के लिए इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। अब क्या है? अब वजह यह है कि डर और खौफ है कि इमरान खान जीत जाएगा, इलेक्शन को क्या करें। अब इलेक्शन कमीशन के कंधों में रखकर पिस्तौल चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त देखें, जो इमरान ने इल्जामात लगाए हैं वो सच साबित हो गए हैं। ये बायस्ड है, ये उनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के बाद अब जवाब कोई नहीं है। और मैं तो बड़े अदब से अर्ज करूं, ये तौहीन अदालत में ये रिमूव हो सकते हैं। मामला सारा ये है, अगर बात सिर्फ तौहीन अदालत की है तो तौहीन अदालत तो बहुत सारे मामलात के ऊपर होती रही है, हमने अपनी आंखों से देखा। इमरान खान साहब की जमानत हुई है, उनके घर के ऊपर जो कुछ हुआ ऑपरेशन की सूरत में हमने देख लिया। आपसे थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि सोशल मीडिया इंचार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया टीम के अजहर मशवानी साहब, उन्हें अबडक्ट कर लिया गया, उन्हें अगवा कर लिया गया। उससे पहले सिद्दीक जान के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, और फिर इसको ये सारे डिफेंड भी कर रहे हैं बैठ के। ये सारे काम तो तौहीन अदालत के जुम्रे में ऑलरेडी आते हैं।
और फिर उससे 2 दिन पहले, बल्कि कल ही की बात है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑनरेबल उमर अताब बंदियाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर बदनीयती कहीं पर साबित हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। तो आपको लगता है कि अब तक हो जानी चाहिए थी मुदाखलत? देखिए, मुदाखलत तो बड़ी बात, देखिए मसला ये है कि 13 सियासी जमातें जो अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती हैं, ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप भी इससे घटिया काम नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। इनको भागने के लिए जगह मिलनी नहीं है, गड़े अपने लिए खोदी। अगर आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जिंदा होती तो वो आंखों में उंगलियां डाल के रो रही होती कि उन्होंने वो देखें ये मुल्क के साथ, आप लोगों के साथ। मुझे बताएं कि आप डिक्टेटर के पीरियड में भी इतना कुछ नहीं हुआ, दहशतगर्दी के पर्चे, तशद्दुद, जुल्म, सहाफियों के पास क्या कुछ नहीं किया, ये तो आप लोगों की। जी सामिन, जैसा कि आपने समाअत फरमाया कि अजहर सदीक साहब ने फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को मुलतवी करे या इलेक्शन की नई तारीख दे। ये काम उसके गले में पड़ जाएगा